हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में हम लोग द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का जो क्लास 11 का लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है ना, उसका सेकेंड पार्ट वाला वीडियो ये है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पर रहे थे, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बारे में बहुत कुछ बोला गया है। जो लोग बायोडाइवर्सिटी बारे में वो वाला वीडियो नहीं देखे हो, वो देख सकते हो चैनल में जाके। बायोलॉजी का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो देख सकते हो। आज सेकेंड पार्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, बायोडाइवर्सिटी बारे में डिटेल में बोला गया है, वो वाला वीडियो है। आज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मेरे सामने कुछ नोट्स है, बुक है। टेक्नोलॉजी तो उतना नहीं है मेरे पास, जो है उसी से काम चला रहा हूँ। लेकिन सीखना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। ये जानो, पहले जान लो अच्छे से, टेक्नोलॉजी बाद में आ जाएगा। देखते हैं टैक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या होता है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ, पहले एक डेफिनेशन दिया गया, लिखा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। डेफिनेशन में क्या लिखा है देख लेते हैं एक बार। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर द हायरार्किकल रैंक्स लाइक किंगडम्स, फाइलम्स, class, order, family, genus, species used in biology to classify and group living organism based on shared characteristics and evolutionary relationship। ये डेफिनेशन पढ़ के कुछ समझ में आया? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होता है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एक हायरार्किकल रैंक होता है। हायरार्किकल रैंक का मतलब क्या है बाद में जानोगे। जब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मैं अभी नहीं बोलूँगा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का जो डेफिनेशन है ना, जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब तुम लोग बोल पाओगे टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का डेफिनेशन कैसे बोल सकते हो, तुम लोग बोल पाओगे। यहाँ पे एक बार लिटरली ये डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग, क्या है डेफिनेशन में। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का जो डेफिनेशन है वहाँ पे बोला गया है कि हायरार्किकल रैंक्स होता है। कोई भी एनिमल ले लो, कोई भी एक एनिमल ले लो, जैसे कि होमो सपियंस, ठीक है। होमो सपियंस सपियंस इसका एक साइंटिफिक नेम है ना। इसमें क्या होता है, होमो वाला क्या है, होमो वाला जेनस है। सपियंस वाला क्या है, स्पीसीज है। थर्ड वाला जो सपियंस है वो क्या है, सब स्पीसीज है। इस तरह का नेमिंग किया जाता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में। साइंटिफिकली नेमिंग किया जाता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में कुछ हायरार्किकल रैंक्स होते हैं। और क्यों किया जाता है ये, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, उसको एक ग्रुप में लाने के लिए ये वाला किया जाता है। और इससे हम लोग बोल सकते हैं कोई भी एक ग्रुप का जो स्पीसीज रहते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे होगा और उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसे होगा, बाद में बोलते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो बाद में बोलते हैं। ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जब पढ़ने जाओगे तो तुम लोगों का एक टर्म के साथ इंट्रोड्यूस करना होगा, वो टर्म है नोमेनक्लेचर, ठीक है। यहाँ पे नोमेनक्लेचर का डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, लेकिन डेफिनेशन में मत आओ, ठीक है, नहीं तो 3 इडियट्स वाला वो वाला सीन आ जाएगा, ठीक है। नोमेनक्लेचर में क्या है, नोमेनक्लेचर का अगर लिटरल मीनिंग देखने जाओगे तो देख पाओगे ये 2 लैटिन वर्ड, एक है नोमेन जिसका मीनिंग है नेम, और सेकंड है क्लेयर जिसका मीनिंग है टू कॉल। एक क्लेयर वाला पार्ट को देखो, ये लैटिन वर्ड क्लेयर, ये जो लैटिन वर्ड है ना क्लेयर, ये ये डेविएटेड होके बना क्लाटूरा, जिसका मीनिंग आया कॉलिंग और समोनिंग। और ये 2 वर्ड नोमेन एंड क्लाटूरा, इसको मिला के बना लैटिन वर्ड नोमेनक्लेटुरा। लेकिन हम लोग तो नोमेनक्लेटुरा यूज़ नहीं करते, हम लोग क्या करते, ए वाला नेम, फ्रेंच नेम नोमेनक्लेचर, जो से अर्ली 17th सेंचुरी में यूज़ में आने लगा साइंस में। इन नोमेनक्लेचर एक्चुअली जो टर्म है ना वो लैटिन वर्ड नोमेनक्लेटुरा से आया है, और एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है टू कॉल और नेम समथिंग। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है। नोमेनक्लेचर बायोलॉजी में क्या है, बायोलॉजी में नोमेनक्लेचर वर्ड को तुम लोग बायोलॉजी में मिलेगा, केमिस्ट्री में मिलेगा, बहुत सारे जगह में मिलेगा। हाँ, लेकिन बायोलॉजी में नोमेनक्लेचर क्या है,
बायोलॉजी में नोमेनक्लेचर है, एक साइंटिफिक नेम तो दिया जाता है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो है। डेफिनेशन में जाओगे तो देख पाओगे, नोमेनक्लेचर इन बायोलॉजी इज द सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म सो दैट ईच ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफाइड क्लियरली एंड यूनिवर्सली ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको एक बार एलाबोरेट करने दो, लेट मी एलाबोरेट इट। ओके, सोचो कि जैसे कि मैंगो हम लोग सभी खाते हैं, ठीक है। मैंगो, मैंगो को बंगाली में एक बोला जाता है, हिंदी में एक बोला जाता है, तमिल में एक बोला जाता है, तेलुगु में एक बोला जाता है, फ्रेंच में एक बोला जाता है, लैटिन में एक बोला जाता है, अराबिक में एक बोला जाता है। एक एक नाम है ना, डिफरेंट डिफरेंट नेम होगा, नेम है। तो इतना सारे नेम तो एक साथ याद नहीं कर सकते हो ना, तो एक साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम चाहिए। मैंगो का एक साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम चाहिए जो बायोलॉजी में यूज होगा, उसको कहते हैं नोमेनक्लेचर। क्लियर हुआ? तो नोमेनक्लेचर क्या है? कोई भी, जैसे कि मैंगो का एग्जांपल मैंने दिया, इसका डिफरेंट डिफरेंट नाम है, डिफरेंट डिफरेंट लोकली और ग्लोबली, और इन एवरी लैंग्वेज यू कैन गेट अ डिफरेंट नेम ऑफ मैंगो, बट साइंटिफिकली वी नीड अ नेम, यूनिक नेम। ओके, इसीलिए नोमेनक्लेचर का जरूरत पड़ता है। नोमेनक्लेचर क्या करता है? एक साइंटिफिकली नेम, साइंटिफिक नेम देता है जो बायोलॉजी में यूज होता है, ठीक है। नोमेनक्लेचर, ये नोमेनक्लेचर अगर देखोगे सिस्टम, मैंने बोला ये साइंटिफिक इज द साइंटिफिक सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म। तो ये साइंटिफिक सिस्टम कौन सेट करते हैं नोमेनक्लेचर में? मैं बोल रहा हूँ कि एक सिस्टम रहता है, एक सिस्टम। ऐसे नहीं कि हम लोग की मैंगो को ऐसे ही बोल देंगे, टाइगर को ऐसे ही पैंथेरा टाइग्रिस बोल देंगे। एक साइंटिफिक सिस्टम रहेगा ना, कुछ रूल्स रहेगा, कुछ कोड रहेगा, ठीक है। तो कोड और रूल्स कौन सेट करते हैं, है ना? एक नोमेनक्लेचर तो साइंटिफिक होगा, तो साइंटिफिकली कुछ रूल्स होगा, जिस रूल्स को फॉलो करके हम लोग नाम दे देंगे ना, ऐसे ही कोई नाम तो नहीं दे सकते। तो रूल्स को सेट करते हैं। देयर आर 4 बॉडीज, देख सकते हो 4 बॉडीज, 4 बॉडीज है, ठीक है। मैं एक पहले वाला जो बॉडी है इसका नाम है इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस, और शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो आईबीसी। इसका मेन काम क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिक एंड नोमेनक्लेचर। कोड का मतलब क्या होता है? रूल। मैंने क्या बोला कि एक रूल होगा। ऐसे ही नहीं कि पैंथेरा टाइग्रिस सबको बोल दोगे, ऐसे ही नहीं ओराइजा सैटिवा राइस को सबको बोल दोगे ओराइजा सैटिवा, ऐसे ही नहीं होमो सैपियंस सबको बोल दोगे, हैं होमिनिड कैटेगरी में आ गया तो होमो सैपियंस सबको बोल दोगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। कुछ सेट ऑफ रूल्स रहते हैं। तो इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस क्या करते हैं? एक रूल सेट करते हैं, उसको कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिक एंड नोमेनक्लेचर। कोड का मतलब होता है रूल, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस का मेन वर्क इज टू फ्रेम इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, आईसीबीएन। यहाँ पे एक नाम, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, देख सकते हो, ओल्ड नेम। जो आईसीबीएन है ना, वो पुराना वाला नेम है। अभी भी एनसीईआरटी का बुक तुम लोग पढ़ोगे क्लास 11 का, तो वहाँ पे भी आईसीबीएन नहीं लिखा है, लेकिन ये वाला नाम चेंज हो गया, अभी न्यू नेम आया है। इसका न्यू नेम है आईसीएन। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंगाई एंड प्लांट्स। क्लियर? तो बोटानिकल मतलब प्लांट्स के लिए जो जो रूल्स है वो कौन सेट करता है? इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस सेट करता है। किसके ऊपर बेस करके सिलेक्ट होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर के ऊपर, और इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंगाई एंड प्लांट्स। ओके, इसका जो ये लोग मीटिंग करते हैं इन एवरी 6 ईयर के इंटरवल में, ये लोग इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस का मीटिंग होता है जहाँ पे रूल सेट किया जाता है। लास्ट वाला जो मीटिंग हुआ 2024 में माद्रिद में हुआ था, स्पेन में, ठीक है। उसके बाद जो आने वाला मीटिंग है वो जुलाई में होगा, 2029 में होगा, वो साउथ अफ्रीका में होगा, केप टाउन में, ठीक है। इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस का जो मीटिंग होगा
सेकेंड वाला जो है इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजी इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसका नाम सुन के ही तुम लोग को पता चल रहा है कि ये एनिमल्स के बारे में करते हैं, एनिमल्स का नेमिंग करते हैं। इसका मेन काम क्या है? इंटरनेशनल कोड्स को सिलेक्ट करना। किसके लिए? जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के लिए। इसीलिए इसका पूरा नाम है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसका कौन सिलेक्ट करते हैं? इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, रेगुलेट करते हैं। क्या रेगुलेट करता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर को रेगुलेट करते हैं। इसका जो मेन ऑफिस, इसका जो इंटरनेशनल ICZN का जो मेन ऑफिस है ना, ICBN का, जैसे कि बोला कि IBC का जो मेन ऑफिस, तो वो लोग 6 साल के गैप में मीटिंग करते हैं। वो लास्ट वाला जो मीटिंग 2029 वाला जो मीटिंग होगा इन फ्यूचर में, 2029 में जुलाई में जो मीटिंग होगा केप टाउन में होगा। इसी तरह ICZN भी इसका इस तरह ऐसे कोई नहीं कि 6 साल के बाद या 7 साल के बाद ये लोग मिलते हैं। इसका जो मेन ऑफिस है वो, और सेक्रेटरीट ऑफिस कह सकते हो, वो सिंगापुर में है। सिंगापुर में ली कॉन्ग चियान नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है, जहाँ जो लोकेटेड है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में के अंदर। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के अंदर जो ली कॉन्ग चियान नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है, वहाँ पे इसका मेन ऑफिस और सेक्रेटरीट ऑफिस है। ठीक है। जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला क्या है? ICSP। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमिटी ऑन सिस्टमेटिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है। प्रोकैरियोट्स क्या होता है? सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, जैसे कि बैक्टीरिया। इसका मेन काम क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ प्रोकैरियोट्स कोड, ये भी कोड सिलेक्ट करते हैं इंटरनेशनल कमिटी, ये भी कोड और रूल्स फ्रेम करते हैं। इस रूल की वजह से बैक्टीरिया को नेमिंग किया जाता है। इसका भी ना, इसका कोई जैसे कि पीछे इंटरनेशनल कमीशन ऑन ICZN का सिंगापुर में ऑफिस है, लेकिन ICSP का कोई फिजिकल फिक्स्ड ऑफिस नहीं है। ये ग्लोबली लोकेटेड रिसर्च सेंटर में किया जाता है। जैसे कि तुम लोग बोल सकते हो इसराइल में एक यूनिवर्सिटी है, हेवरे यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग। ये जो रिसर्च सेंटर है ना, ये सब रिसर्च सेंटर में ये लोग बैठते हैं नेमिंग करने के लिए प्रोकैरियोट्स का। ठीक है। इसका फुल फॉर्म है ICSP, इंटरनेशनल कमिटी ऑन सिस्टमेटिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। फोर्थ वाला, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस, ICTV। ये सिर्फ वायरस को नेमिंग करते हैं। ठीक है। ये भी, इसका भी कोई फिक्स्ड ऑफिस नहीं है ICTV का। ये भी ग्लोबली रिसर्च सेंटर में होता है, लेकिन इसका जो मेन फोकस होता है ना, ये UK, US एंड यूरोपियन जो कंट्रीज होता है, जो रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे इन लोगों का मेन फोकस रहता है। रिसर्च सेंटर है वहाँ पे इन लोगों का मेन ऑफिस काम चलता है। ठीक है। तो क्लियर हुआ? 4 इंटरनेशनल बॉडीज है, ICBN और ICN, ICZN, ICSP, ICTV। ये 4 इंटरनेशनल बॉडी कोड सेट करते हैं, जिसके बेसिस से हम लोग बायोलॉजी में नेमिंग करते हैं और नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है। ये नेमिंग का एक सिस्टम रहता है, ऐसा नहीं कि कोई भी आके कुछ भी नेमिंग कर देंगे। ठीक है। ये सब बॉडीज हैं, ये सब बॉडीज का कुछ सेट रूल्स हैं, कोड्स हैं। इस कोड्स के ऊपर ये डिसाइडेड होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर। ये वाला क्यों पढ़ेंगे? हम लोग तो बोल दिया कि नोमेनक्लेचर होता है, 4 इंटरनेशनल बॉडीज़ है, 4 इंटरनेशनल बॉडी डिसाइड करते हैं, कोड सेट करते हैं, उसके ऊपर नेमिंग होता है। तो नेमिंग का भी टाइप क्यों होता है? नेमिंग का भी टाइप होता है। तुम लोग अगर देखोगे, टाइप्स देखोगे, तो तुम लोग को 3 टाइप्स दिखाई देगा। यहाँ पे 3 टाइप्स दिखाई दे रहा है ना, पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है। पहले वाला नाम सुन के ही पता चल रहा है, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। हाँ, एक 2, एक 3 और एक 3 के ऊपर 4, 5 कुछ भी हो सकता है पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर में। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होगा? 2 होगा।
ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होगा, 3 होगा, ठीक है, इस तरह का होता है ना। तो पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर पहले है, लेकिन पहले हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पहले पढ़ेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? तुम लोग को पता है ह्यूमन बीइंग का जो साइंटिफिक नेम है उसका नाम उसको वो क्या है? होमो सैपियंस, ठीक है, होमो सैपियंस है। होमो इरेक्टस थे, एक्सटिंक्ट हो गया। होमो हबिलिस थे, वो भी एक्सटिंक्ट हो गया। होमो निएंडरथैलेंसिस थे, वो भी एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है। अभी भी निएंडरथैलेंसिस का डीएनए मिलता है कुछ अफ्रीकन लोगों को, अफ्रीका के आउटसाइड कुछ लोगों को के अंदर जीन में डीएनए मिलता है निएंडरथैलेंसिस का, ठीक है। लेकिन ये सब एक्सटिंक्ट हो गया, होमो निएंडरथैलेंसिस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, ये सब एक्सटिंक्ट हो गया। तो बाइनोमियल ये जो 3 नाम मैंने बोला, होमो सैपियंस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, ये सब क्या है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्यों बाइनोमियल? यहाँ पे कितना वर्ड्स आ रहा है? 2 वर्ड्स आ रहा है ना। होमो एक है होमो, सेकेंड है सैपियंस, होमो इरेक्टस 2, होमो हबिलिस 2, होमो निएंडरथैलेंसिस 2, इस तरह का आता है ना, 2 2 करके वो वर्ड है ना। तो ये वाला नेमिंग सिस्टम में क्या होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 नाम आता है। 2 नाम क्यों देते हैं? क्यों देते हैं इसको पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं, किसने दिया पहले बार, किसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था? उसका नाम था कैरोलस लिनेयस। कौन थे? स्वीडिश बोटानिस्ट, जूलॉजिस्ट और फिजिशियन थे। इसको क्या है कहा जाता है कि ना, इसका ए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस किया था, इसीलिए इसको फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी इन बायोलॉजी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है? is a system of naming organism in which each organism is given to Latin or Latinized name, the genus name and the species name। एग्जाम्पल में आओ तो तुमको क्लियर मिल जाएगा। यहाँ पे देखो मैंगो, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। ये जो मैंगीफेरा पार्ट है ना, इसको कहते हैं जेनास नेम, क्योंकि इसको मैंगो जो होता है ना, वो उसका जो जेनास है, तुम लोग बाद में जब जीनास पढ़ाऊंगा तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो में ही आएगा जेनास वाला पार्ट, स्पीसीज वाला पार्ट, किंगडम वाला पार्ट, ठीक है। वो जो टैक्सोनॉमिक जो ग्रुप होता है, सेगमेंट होता है ना, जो टैक्सोनॉमी के हायरार्किकल टैक्सोनॉमी होता है ना, हायरार्की होता है ना, उसको मैं जब पढ़ाऊंगा तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी ये समझ लो कि मैंगो का जो मैंगीफेरा पार्ट पोर्शन है, इसको कहते हैं जेनास नेम, और इंडिका जो है इसको कहते हैं स्पीसीज नेम, ठीक है। कार्लोस लिनेयस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इसको कहते हैं बाइनोमियल नेमिंग सिस्टम। यहाँ पे ना कुछ रूल्स होता है बाइनोमियल नेमिंग सिस्टम का। मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो नोमेनक्लेचर है इस सेट ऑफ रूल्स के ऊपर चलता है, ठीक है। क्या क्या रूल्स है? ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन साइंटिफिक नेम। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जिसका उसका एक ही साइंटिफिक नेम मिलेगा। नेम्स आर इन लैटिन और लैटिनाइज्ड फॉर्म। नेम्स को क्या होगा, लैटिन में लिखा जाएगा और लैटिनाइज्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। लैटिन में होगा नेम्स, कौन से, ऐसे नहीं कि तुम इंग्लिश से वो वाला टर्म लेके आ सकते हो, अरबिक से लेके आ सकते हो, हिंदी से लेके आ सकते हो, ऐसा कुछ तरह से नहीं है। वो लैटिन से ही लाना होगा, जो भी साइंटिफिक नेम दोगे ना, वो लैटिन से ही लाना होगा। उसका जेनेस नेम जो होगा ना, वो ऑलवेज स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल लेटर। देख सकते हो मैंने मैंगीफेरा का एम जो है वो कैपिटल में लिखा, ठीक है। तो जेनास नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल लेटर। स्पीसीज नेम जो होगा ना, वो ऑलवेज स्टार्ट्स विथ ए स्मॉल लेटर। देख सकते हो इंडिका जो है मैंने स्मॉल लेटर से शुरू किया। ह्यूमन बीइंग के लिए देख सकते हो होमो का जो एच वाला एच है ना, जो जेनास पार्ट का जो जेनास नेम है, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो एच कैपिटल में होगा। सैपियंस का देखो, देख सकते हो कि पहले एस कैपिटल में लिख दिया था मैंने, उसको काट के स्मॉल में लिखा। जो सैपियंस का एस होगा ना, स्पीसीज नेम जो होगा ना, वो भी स्मॉल में होगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है तो species name always start with a small letters. Names are written
इन इटालिक इफ प्रिंटेड और अंडरलाइंड इफ हैंड रिटन। ये वाला देख सकते हो, मैंने अंडरलाइंड किया क्योंकि ये वाला जो नोट्स है ना ये हैंड रिटन है, इसीलिए मैंने इसको अंडरलाइंड किया। मैग्नीफेरा इसके नीचे अंडरलाइन दिया, इंडिका इसके नीचे अंडरलाइन दिया, होमो इसका नीचे अंडरलाइन दिया, सेपियंस इसके नीचे अंडरलाइन दिया। लेकिन अगर प्रिंट करोगे तो तुमको इसको क्या करना होगा, इटालिक में लिखना होगा। प्रिंट में इटालिक का किया जा सकता है ना, वर्ड में तुम लोग काम किया हो MS वर्ड में, वहाँ पे इटालिक में लिखना पड़ेगा। अगर तुम साइंटिफिक लिखोगे तो ऑलवेज इटालिक में लिखोगे। और नेम्स क्या होगा, ऑलवेज और मस्ट फॉलो इंटरनेशनल जो कोड होता है ना नोमेनक्लेचर का, उसको फॉलो करना होगा। ठीक है, ये है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्लियर हुआ। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 वर्ड यूज होता है, 2 लैटिन वर्ड यूज होता है। जो जेनस पार्ट का होगा वो ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, जो स्पीसीज पार्ट होगा वो स्मॉल लेटर में होगा, अगर प्रिंटेड होगा तो इटैलिक में होगा, अगर हैंड रिटन होगा तो अंडरलाइन करना जरूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। क्लियर हुआ। ओके, अभी आते हैं पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर था ना, ये बिफोर लिनियस और प्री लिनियस पीरियड में यूज होता था। बिफोर लिनियस और प्री लिनियस पीरियड में यूज होता था। ठीक है, ये वाला सेगमेंट अभी यूज नहीं होता। पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ना, अभी वो डिस्कार्डेड हो गया। अभी मॉडर्न साइंटिफिक कम्युनिटी में ये वाला सिस्टम ऑफ नेमिंग डिस्कार्ड हो गया, ये अभी यूज नहीं होता। फिर भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। क्या है ये, क्या है ये? पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर प्री लिनियस पीरियड में हुआ था। यहाँ पे 3 के ऊपर होगा नेमिंग सिस्टम में। क्या लिखा है, पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर इज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म यूज्ड बिफोर लिनियस। In this system, an organism was given a long name made of many words describing its important character. इसका जो important character होगा उसको describe किया जाएगा और ये 3 के ऊपर होना होगा। ठीक है, तो इसका जो की फीचर्स होता था ना, वो 2 वर्ड से ज़्यादा, मैं बोल सकता हूँ, मैं बोलूँगा 3 वर्ड से ज़्यादा, क्योंकि 2 वर्ड यहाँ पे 2 लिखा है, लेकिन ये 3 वर्ड से ज़्यादा होगा। नेम कंसिस्ट ऑफ मोर देन 3 वर्ड्स। वर्ड्स डिस्क्राइब्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर दैट इज शेप साइज। हाँ, इसका कुछ जो मतलब इसका इंटरनल कैरेक्टर में कुछ नहीं होगा। इसका जो अगर अगर तुम मैंगो को नेमिंग करोगे तो इसको मैंगो का जो शेप होता है, जो साइज होता है, उसके ऊपर करोगे। मतलब इसका कुछ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स देख के नहीं करोगे। ठीक है, तो ये अनसाइंटिफिक था। हाँ, इसका कुछ यूनिवर्सल रूल नहीं था, इसीलिए कंफ्यूजन था। नेम्स आर रिटन इन लैटिन। ये भी ये वाला भी जो नेम था ना, ये भी लैटिन में था। ये प्री लेनियन पीरियड में था। लेनियस ने इसको इंट्रोड्यूस किया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को। इसीलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी देख सकते हो कि लैटिन में होता है, क्योंकि उसको पहले जो साइंटिफिक नेमिंग होता था साइंटिफिक कम्युनिटी के, जो पॉलिनोमियल नेमिंग नोमेनक्लेचर जो नेमिंग सिस्टम था ना, वहाँ पे भी लैटिन में यूज़ होता था, इसीलिए बाइनोमियल में भी लैटिन में यूज़ हुआ। जैसे कि एक बाटा का प्लांट तुम लोग नहीं देखे हो शायद। बाटा का प्लांट हिमालयन रीजन, कश्मीर उस साइड का अगर होगे तो देख पाओगे। कश्मीर, हिमाचल, हिमालय उस साइड में जो एक प्लांट होता है, एक फ्लावरिंग प्लांट होता है, उसको कहते हैं बाटा का प्लांट। उसका जो नेमिंग था ना, उसका जो नेम था, ये अगर तुम लोग बोलने जाओगे तो तुम लोग का दिमाग खराब हो जाएगा। क्या नेम था? रेनानक्यूलस कैलिसिबियास फॉलिस टेरानेटिस इंटेग्रेमिस। ये वाला बाटा का प्लांट का जो साइंटिफिक नेम था, जो पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर को फॉलो करके रखा गया था, उसको नाम था रेनानक्यूलस कैलिसिबियास फॉलिस टेरानेटिस इंटेग्रेमिस। हाँ, ये क्या डिस्क्राइब करता है? अगर तुम लोग देखने जाओगे ना, तो रेनानक्यूलस क्या है? एक लैटिन वर्ड है रेनानक्यूलस का लैटिन वर्ड राना से आया है। राना, RANA, राना एक टाइप ऑफ फ्रॉग होता है जो वाटर के आसपास जो वेटलैंड होता है ना, वहाँ पे मिलता है, एक टाइप ऑफ फ्रॉग। हाँ, तो ये वाला फ्लावर भी ना, ये जो वाटर कफ प्लांट है, वाटर कफ जो फ्लावर है, ये भी वाटर के आसपास ही होता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया रेनानक्यूलस। ओके,
कैलिसिबियस, कैलिसिबियस क्या है इसका? ये जो फ्लावर है ना, इसके पास ही ना लीफी पोर्शन, प्लांट है ना, ये जो लीफी प्लांट है, सॉरी, एक लीफी प्लांट है, इसीलिए इसको सॉरी कैलिसिबियस नाम दिया गया है। ये एक लिपि, इसका जो कैलिक्स कैलिक्स है, इसका बहुत अच्छा एक प्रोमिनेंट कैलिक्स है, इसीलिए इसको नाम दिया गया कैलिसिबियस। फॉलिस इस ये वाला नाम दिया गया है क्योंकि ये लिफी था। और ट्रेनाटिस, ट्रेनाटिस इस ये नाम दिया गया क्योंकि इसका ये जो फ्लावर है, इसका फ्लावर का 3 पार्ट है, 3 पार्ट्स है, इसीलिए टर्नेटिस नाम दिया गया है। और इंटीगार्मिस, इंटीगार्मिस नाम दिया गया क्योंकि ये जो लीफ था ना, इसका स्मूथ था, ये लीफ, ये वाला प्लांट का लीफ जो था ये स्मूथ था। बोल सकते हो कि इसका कोई जो लीफ का जो मार्जिन था ये शार्प नहीं था, ठीक है। तो देख सकते हो ये वाला जो नेमिंग सिस्टम था, ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ये वाला मैंने जो सेकेंड फीचर्स में जो बोला वो डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मेनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को फोकस किया जाता है। जैसे कि रेनानक्यूलस को छोड़ के, अगर रेनानक्यूलस एक लैटिन वाटर लाना से आया फ्रॉग इन नियर वाटर को दिया इंडिकेट करता है, इसे इसको छोड़ के कैलिसिबियास, फॉलिस, टेरांटिस, इंटीग्रेमिस, ये सब बाकी जो 4 पोर्शन है ना, 4 जो है ना लैटिन वर्ड है ना, ये सब इसको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, और इसीलिए ये वाला जो ये है नॉट यूज्ड इन मॉडर्न बायोलॉजी। दिस नेम इटसेल्फ वाज ए डिस्क्रिप्शन, नॉट जस्ट एन आइडेंटिटी। ये वाला जो नेमिंग सिस्टम है ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं और ये आइडेंटिटी को शो नहीं करते, इसके लिए इसीलिए इसको डिस्कार्ड किया गया मॉडर्न बायोलॉजी में। जो लास्ट जो सिस्टम ऑफ नेमिंग है वो है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या है? इज ए नेमिंग सिस्टम इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज गिवन 3 नेम्स। यहाँ पे 3 नेम दिया जाता है, एक है जेनास, सेकेंड है स्पीसीज एंड थर्ड है सब स्पीसीज। जेनास में ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज कैपिटल लेटर में होगा। स्पीसीज स्टार्ट्स विथ अ स्मॉल लेटर एंड सब स्पीसीज भी स्टार्ट्स विथ अ स्मॉल लेटर। ऑल 3 आर रिटन इन इटैलिक। बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर है इसके इसी तरह इस यहाँ पे भी सब इटैलिक होगा और अंडरलाइन किया जाएगा सेपरेटली व्हेन हैंड रिटन। ऐसे नहीं कि तुम एक साथ अंडरलाइन कर सकते हो, जैसे कि एग्जांपल दे दिया कि एक साथ होमो सैपियंस सैपियंस, एक साथ तुम नहीं कर सकते हो अंडरलाइन, इसको सेपरेटली होमो का नीचे अंडरलाइन होगा, सैपियंस के नीचे अंडरलाइन होगा सब ये। जैसे कि होमो सैपियंस निएंडरथैलेंसिस, देखो सेपरेटली अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। ये वाला नेमिंग सिस्टम क्यों है? ये वाला नेमिंग सिस्टम मेनली किया जाता था, जाता है, था नहीं है, जाता है, अभी भी यूज़ होता है नोमेनक्लेचर सिस्टम ट्राइनोमियल। यहाँ पे सब स्पीसीज को डिनोट करते हैं, जैसे कि होमो सैपियंस सैपियंस, जैसे कि तुम लोग होमो सैपियंस ह्यूमन बीइंग को यूज़ किया जाता है, मॉडर्न ह्यूमन को क्या बोलते हैं? होमो सैपियंस सैपियंस। फॉर बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर के लिए देखो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। बंगाल टाइगर का जो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है, ट्राइनोमियल नेमिंग सिस्टम है, वहाँ पे बोला जाता है पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस। पैंथेरा है जेनास, टाइग्रिस है स्पीसीज और थर्ड वाला टाइग्रिस है सब स्पीसीज। और जो साइबेरियन टाइगर है वो भी टाइगर है, बंगाल टाइगर, और जो साइबेरियन टाइगर है ना, एक ये थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है, इसके लिए इसका जो साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस अल्टाइका। पैंथेरा है जेनास, स्पीसीज टाइग्रिस है स्पीसीज, अल्टाइका है सब स्पीसीज। इसी तरह ह्यूमन बीइंग्स का होमो सेपियंस सेपियंस, होमो स्पीसीज, सेपियंस, होमो जेनास, सेपियंस स्पीसीज एंड थर्ड वाला सेपियंस सब स्पीसीज। एक्सटिंक्टेड हो गया होमो निएंडरथल, हाँ, उसको क्या क्या बोला जाता है साइंटिफिक नेमिंग में? होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस, होमो sapiens, homo genus, sapiens species and neanderthalensis subspecies। ये है नेमिंग सिस्टम है, ठीक है। इसके नेक्स्ट दिन हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगा वहाँ पे हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में और जो
डिवीजन है ना, वो वाला पढ़ेंगे हम लोग। ये वाला पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे, क्या है किंगडम, क्या है स्पीसीज, क्या है जेनास, क्या है फैमिली, क्या है ऑर्डर, क्या है क्लास, क्या है फाइलम, क्या है किंगडम, एक यूज होता है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही।